आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में जलजले के बाद फजा सोगवार, आफ्टर शॉक्स भी जारी। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 26 हो गई, 459 जख्मी। पाक फौज और इमदादी कार्रवाइयां मसरूफ। चेयरमैन NDMA का कहना है जातना तक 14 किलोमीटर सड़क कल तक बहाल कर दी जाएगी। 3 मुमालिक ने मदद के लिए राब्ता किया, फिलहाल बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आजाद कश्मीर के जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जातना शहरा को पहुंचने वाले नुकसान और मुरम्मत के काम का जायजा भी लिया। हालात मामूल पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत। कहा मुतासरा आबादी का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत का आजाद कश्मीर में जलजले से जाँ बहक अफराद के वरसा और जख्मियों को मुआवजा अदा करने का ऐलान। फिरदौस आशिकवान का कहना है हतमी अदादो शुमार सामने आने के बाद माली मदद दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मीरपुर आमद। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से मुलाकात। मुतासरीन जलजला की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सदर और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का DHQ अस्पताल मीरपुर का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी भाइयों से इजहार तशक्कुर। राजा फारूक हैदर खान का मीरपुर में जलजिला से मुतासरा इलाकों का भी दौरा। जातला और उससे मुल्हिका इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात की। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत में ऐलान। बोले 80 लाख अमरीकी या यहूदी कश्मीरियों की तरह महसूर होते तो क्या दुनिया खामोश रहती। अक़वाम आलम जागे इससे पहले कि देर हो जाए। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान को एक और जिम्मेदारी मिल गई। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान के साथ सालसी का किरदार अदा करने का कहा। वजीर आजम इमरान खान की तस्दीक। कहते हैं ट्रंप से मुलाकात के बाद हसन रूहानी से बात हुई। मशरिक वस्ता बहरान के हल पर तबादला ख्याल हुआ। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरीम नवाज और यूसुफ अब्बास के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। B क्लास देने की मंजूरी। मरीम नवाज ने अदालत को बताया कि नैब ने तफ्तीश नहीं की, सिर्फ जहनी अजियत दी। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम औरंगजेब बोली नाअहल हुकूमत मुखालिफों पर जुर्म साबित नहीं कर सकती तो डील का शोर मचाने लगती है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ असासा जात रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। उधर जावेद इकबाल कहते हैं बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। बदउनवान अनासिर से लूटी की रकम बरामद करने के लिए कोशा हैं। 22 माह में 71 अरब रुपए बरामद करके खजाने में जमा कराए। माली से मालामाल होने वाले लियाकत कायम खानी तहकीकाती इदारों को चकमा देने में कामयाब। मुलजिम के घर पर मौजूद दूसरा लॉकर खाली निकला। जराये के मुताबिक साबिक DG पार्क्स के घर वालों ने मौका मिलने पर लॉकर में मौजूद कीमती सामान निकाल लिया। नैब टीम ने कटर मशीन की मदद से 7 घंटों की कोशिश के बाद लॉकर खोला था। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद लॉकडाउन में शामिल करने की कोशिशें। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी की नैयर बुखारी से मुलाकात। अकरम दुरानी और नैयर बुखारी का कहना है हुकूमत को घर भेजने पर इत्तफाक है मगर घर भेजने का तरीकाकार पर मुशावरत कर रहे हैं। हुकूमत के मुखालिफिन तकब्बुर का शिकार हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए दुरुस्त समत का तयन कर लिया। कौम को सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का गुजरात में खिताब। मजीद बोले अपने वजारत आला के दौर में 170 फलाही इदारे बनाए जो आज भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं।
कराची में मानसून का एक और स्पेल, शहर में तेज हवाओं के बाद बारिश। सदर, लकी स्टार, डिफेंस और दीगर इलाकों में बादल बरसे। नेशनल स्टेडियम में पिचेस को कवर कर दिया गया। सुबह से सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट की बहार आने को तैयार। पाक श्रीलंका सीरीज से पहले दोनों टीमों का फोटो सेशन। खिलाड़ी पिच से पहले कैरम बोर्ड पर आमने सामने हो गए। उधर नेशनल स्टेडियम में सिक्योरिटी इदारों की फुल ड्रेस रिहर्सल। पाक फौज के कमांडोज ने मशकें की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने भी स्टेडियम का दौरा किया। और मॉनसून के रंग पीएचए के संग बरसात के मौसम की अक्कासी के लिए लाहौर में पेंटिंग मुकाबला हुआ। ग्रेटर इकबाल पार्क नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में मुकाबले में 18 स्कूल से 100 तलबा ने हिस्सा लिया। डीजी पीएचए गुलाम फरीद ने अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और आज के रोज़ आर्मी चीफ की जानिब से इस तबाहशुदा इलाके का दौरा किया गया है। यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है इसका जायज़ा लिया जा रहा है आर्मी चीफ की जानिब से। आर्मी चीफ ने जातला शाहरा को पहुँचने वाले नुकसान और मुरम्मत का जो काम है इसका जायज़ा लिया जा रहा है। आर्मी ट्रूप्स भी यहाँ पर मौजूद है। कल ही के रोज़ आर्मी की जानिब से भेज दिए गए थे और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और ज़मीनी ऑपरेशन में भी। ये अब आप मनाज़र देख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने किस तरह से फ़ज़ाई जायज़ा लिया। जितना भी नुकसान हुआ ज़मीन पर उसका जायज़ा लिया जा रहा है। कहाँ कहाँ मुरम्मत की ज़रूरत है और कहाँ पर मुरम्मत की जा रही है, फ़ज़ाई जायज़ा इस इलाके का लिया जा रहा है। कल के रोज़ 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था आज़ाद कश्मीर के इलाकों में और जातला केनाल रोड का इस वक्त आर्मी चीफ की जानिब से मुआयना किया गया। ये वो शाहराह है जो सबसे ज़्यादा कल के रोज़ नुकसान में थी और क्योंकि इसका तमाम राब्ता कट गया था दीगर इलाकों से, क्योंकि रोड जो है बुरी तरह से मुतासिर थी, गहरी दरारें पड़ गई थी और गाड़ियाँ धंस गई थी, मुसाफिर बसें डिस्टर्ब हुई थी। अब क्या जायज़ा लिया गया इसी पर फैसल रज़ा हमें मज़ीद रिपोर्ट करेंगे। फैसल बताएगा क्या जायज़ा लिया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल DGISPR मेजर आसिफ हकूक के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के इलाकों में तबाहकुन आया, जिसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर खासतौर पर मीरपुर के जो इलाके हैं और जातला का इलाका खासतौर पर शदीद मुतासिर हुआ था। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने न सिर्फ इस इलाके का दौरा किया है बल्कि हेलीकॉप्टर से तमाम तर जितने भी मुतासरा इलाके हैं उनका बखूबी जो है वो जायजा लिया गया है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जातला कनाल रोड जो है उसकी तामीर और मुरम्मत जो है उसका काम का जायजा भी लिया और हालात जो है वो मामूल पर लाने के लिए जो सिविल इंतजामिया है उसकी भरपूर मदद की हिदायत की है। आर्मी चीफ ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरा आबादी का पूरा ख्याल रखा जाए और सिविल इंतजामिया को जो है वो हर मुमकिन मदद जो है वो फराहम की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमें अपडेट किया। की भी सपोर्ट चाहिए, जैसे श्रीलंकन टीम आई है, बड़ा एक मुश्किल डिसीजन उनके लिए भी ज़ाहिर है जिस टीम के साथ ऐसा हो। आई थिंक इनकरेजिंग साइन है और आइंदा मेरे ख्याल में दुनिया को इसी तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी जगहों पे बाकी मुल्कों में भी जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आती है उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि इसके बगैर मेरे ख्याल में क्रिकेट का सर्वाइवल मुश्किल है। मिसबा, जैसा आपने कहा कि मतलब एक तवील अरसे के बाद यहाँ पे हो रहा है मैच, तो ये पाकिस्तान की टीम की जो अक्सरियत है खिलाड़ियों की वो पहली बार अपना होम ग्राउंड पर खेलेगी, तो कितनी ये उनके लिए भी एक्साइटमेंट और एक खुशी की बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेले। ज़ाहिर है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन ग्राउंडों में आप बने हैं, जिन ग्राउंडों में आप खेले हैं, जिनकी एक एक चीज़ का आपको अंदाज़ा है, पिचों का अंदाज़ा है, और सबसे बड़ी बात जो अपने लोगों के दरमियान में खेलना और उनकी सपोर्ट, आई थिंक दैट इज़ द की। क्योंकि आप जब इवन होम सीरीज़ अपनी दुबई में भी खेलते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि टेस्ट मैचेस में या वनडेज़ में आप रिसेंटली तो उस तरह से क्राउड नहीं आते और आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑब्वियसली इमोशनली भी आप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जब आप यहाँ पे खेलते हैं।
हमेशा आप ज़्यादा चार्ज अप होते हैं एज अ प्लेयर, तो मेरे ख्याल में इन प्लेयरों की भी खुशकिस्मती है और उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा जब वो यहाँ पे खेलेंगे।